क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के एक फैसले से एनडीए में टूट पड़ गई है? और क्यों 6 बड़े राज्यों में बवाल शुरू हो गया है? और ये जो नेम प्लेट आदेश आया है, अब तक आप सबको पता चल चुका होगा ये पूरा विवाद, लेकिन इस पर असल में कानून क्या कहता है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप आज यही जानने वाले हैं कि योगी के एक फैसले से कैसे एनडीए में टूट पड़ गई है, इस आदेश का मतलब क्या है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। दूसरा, 6 बड़े राज्यों में कांवड़ यात्रा पर आखिरकार बवाल क्यों है? तीसरा, क्यों गुस्से में है पूरा इंडिया गठबंधन और किस तरीके से बीजेपी पर वार किया जा रहा है। चौथा, क्या है 2011 वाला वो फूड सेफ्टी वाला कानून जिसको बीजेपी अपना हथियार बना रही है। और पांचवा, बीजेपी ने क्यों उठाया हलाल सर्टिफिकेशन। उसकी फोटो मैं आपको इधर दिखा रही हूँ। ये हलाल सर्टिफिकेशन आखिरकार है क्या और बीजेपी इसको मुद्दा क्यों बना रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि योगी के एक फैसले से कि क्या एनडीए गठबंधन में टूट पड़ गई है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मुजफ्फरनगर से ये आदेश आता है और अब दूसरे क्षेत्रों में भी ये लागू हो गया है कि अब से हर दुकान, हर ठेला कुछ भी बेच रहा है कांवड़ यात्रा के रूट में, उसको अपना नाम लिखना होगा। और इससे विपक्ष ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है कि अगर फल बेचने वाले का नाम आरिफ है तो उसको नीचे लिखना होगा आरिफ फल, और अगर उसका नाम रमेश है तो उसको ये भी लिखना होगा रमेश फल। तो इससे जो ये कांवड़िए हैं जो अपनी यात्रा निकालते हैं, सावन का ये महीना है, तो इससे क्या होगा कि ये जो जाति है, ये जो धर्म है, उससे वो प्रोटेक्ट हो सके। और अगर वो चाहे तो आरिफ फल से जो है अपने फल खरीदे या फिर रमेश से खरीदे। तो ये पूरा विवाद अब कैसे एक पूरा ध्रुवीकरण का, राजनीति का पूरा रूप ले चुका है, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन वाले सामान बेचने पर सख्त एक्शन होगा। आदेश में ये भी कहा गया है योगी सरकार की तरफ से, अगर किसी ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचे। अब हलाल सर्टिफिकेशन ये होता है कि देखिए, जब भी बलि दी जाती है, जब भी किसी जानवर को मारा जाता है, काटा जाता है, तो एक तो झटके से किया जाता है और एक उसको ज़िबा किया जाता है, यानी उसका पूरा खून उसकी बॉडी में से सूख जाए, और फिर उसे जो कहते हैं उसे हलाल कहा जाता है। अब जो है झटका जो है वो इस्लाम में बैन है, तो इसलिए जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो चाहते हैं कि कोई भी जानवर अगर हलाल किया हुआ हो, हम वही चिकन, वही मीट खाएं उसका। तो यही पूरा प्रोसेस होता है और उस पर हलाल सर्टिफिकेशन का, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, एक तमगा चिपकाया जाता है 100% हलाल सर्टिफाइड। और अगर किसी ने यूपी में ये हलाल सर्टिफिकेशन नाम से कुछ बेचा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। अब देखिए, विपक्ष तो इस पूरे फैसले के खिलाफ है ही, लेकिन जो एनडीए के साथी हैं, यानी साथ में कुछ एनडीए के साथी भी नाराज हो गए हैं। कौन कौन? जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी, मोदी के हनुमान की पार्टी है। ये तीनों ने इस पर योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। अब देखिए, अगर एनडीए के अंदर ही ऐसी आवाजें उठेंगी तो इंडिया गठबंधन तो यही कहेगा कि आपने जो ये फैसला लिया है उससे आपके खुद के साथी भी इससे जो है नाराज है। तो देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इधर कहा जाता है, इन तीनों के मैं आपको बयान सुना देती हूँ पार्टी की तरफ से, कि ये जो डिसीजन है योगी सरकार का वो असंवैधानिक है, बांटने वाला फैसला है, यानी हिंदू मुस्लिम करने का ये फैसला है। दारू भी बंद करो फिर तो, जब अगर उस यात्रा में अगर दारू बेची जा रही है तो फिर उसको भी बंद करो। जब हम इतना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो होते हैं तो उसमें धर्म को लेकर, अपने जो है शिव जी को लेकर जो कांवड़िए होते हैं वो निकलते हैं हरिद्वार पानी भरने के लिए, और रास्ते में उनके लिए पूरी फैसिलिटीज योगी सरकार की तरफ से की जाती है। तो फिर कह रहे हैं अगर आप हिंदू मुस्लिम, वेज नॉन वेज ये सब कर रहे हो तो फिर दारू भी बंद करो, क्योंकि मदिरा पान भी बैन है। मोदी के आईडीए के खिलाफ यूपी सरकार का फैसला, ये कहना है एनडीए के साथियों का ही। धर्म जाति के खिलाफ बंटवारा बर्दाश्त नहीं होगा, किसका कहना है? मोदी के हनुमान चिराग पासवान का। आप देखिए कि एनडीए के अंदर के ये सुर हैं, तो इस पे राजनीति पे कितना गहरा असर पड़ेगा। आरोप यह है कि मुस्लिम और दलित को परेशान करना मकसद है इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष, और इनफैक्ट जो कुछ वोटर्स हैं, आप कह लीजिए कि एक पक्ष के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज्यादातर अपनी आवाज उठा रहे हैं और इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमको परेशान करने की राजनीति है। मैं आपको बता दूं, 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी का ये हिंदू वोटर्स, जो हिंदू वोटर्स वो लोग चाहते हैं, इस पे एक नई रणनीति है, एक नई राजनीति है, ताकि पिछड़ा वोट उनको मिल सके अगर वो हिंदू मुस्लिम या राष्ट्रवादी ऐसी कोई भी राजनीति खेलते हैं तो। उपचुनाव वाली 10 में से
5 सीटें मैं आपको बता दूं कांवड़ यात्रा के रूट पर आती है। और देख लीजिए, जिसको नहीं पता है, और आपने ऐसे कई लोगों को, क्योंकि ये जो जितना भी ये जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि ये जो सावन का महीना है जो कि कल से शुरू हो रहा है, उसमें आपने कई लोगों को इस तरह की यात्रा निकालते हुए देखा होगा कि कैसे वो अपने दोनों कंधों पर, इधर ये देखिए जो बर्तन है ये लेके जाते हैं ताकि हरिद्वार जाएं, वहां से पानी लेकर आएं। और ये जो शिव भक्ति में सारे भक्त होते हैं, ये लंबी यात्रा पैदल पैदल करते हैं और रास्ते में सरकारें इनके लिए पूरी व्यवस्था करती है। और ये नया आदेश भी एक तरीके से तो देखा जाए कि इनकी सुविधा के लिए सरकार ने सोचा है, लेकिन अब राजनीति गर्म हो गई। एक तस्वीर देखिए कि इस तरीके से अब हर ठेले पर, हर दुकान पे इस तरीके से नाम लिखे जाएंगे कि जो बेचने वाला है, जो उधर काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, ताकि उसकी जाति, उसका धर्म का पता चल सके। पहला, और आगे मैं बता देती हूँ कि पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में ये जो पूरी कांवड़ यात्रा है इसकी धूम रहती है। आप देखेंगे सड़कों पर जो कांवड़िए हैं उनकी यात्रा निकलती है, उसकी तरफ से जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो भी किए जाते हैं। 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए जल भरने जाते हैं हरिद्वार। अब दूसरा है कि 6 बड़े राज्यों में कांवड़ यात्रा पर बवाल क्यों हो रहा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा कब से, 22 जुलाई, और पहला दिन जो है वो सोमवार का है। और सावन का सोमवार मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में उसका महत्व कहीं ज्यादा है। और वहीं से, यानी कल सोमवार है 22 जुलाई से अगस्त 2 तक ये कांवड़ यात्रा चलने वाली है। और इसका प्रभाव किन बड़े राज्यों में पड़ता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। यानी जो कांवड़ यात्रा होती है और यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो डिफरेंट रूट्स के सहारे जाते हैं हरिद्वार, वहां से पानी भर के लाते हैं और यहाँ तो अपने घर या किसी शिव मंदिर में जाके उस पानी को चढ़ाते हैं। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगी। अब इन राज्यों पे क्योंकि ये फैसला दिया गया है, तो इसका कांवड़िए, यानी ये एक वोटर, आप उसकी नजर से देखिए, राजनीति की तरह देखिए कि जितने भी कांवड़िए हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोटर्स का काम करेंगे तो इन 6 राज्यों में सबसे बड़ा असर पड़ेगा। अब देखिए, और इसमें विपक्ष का तो ये भी कहना है, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोट तो इस बार बीजेपी को वैसे भी नहीं मिला, तो उनको परेशान करने के लिए उनका वोट शायद उनको चाहिए भी नहीं। और उनको परेशान करने के लिए इस तरीके की राजनीति, अछूत वाली जो राजनीति है वो की जा रही है। दलित और पिछड़ा वोट बैंक इंडिया के पास गया, यानी इंडिया गठबंधन के पास गया। इस बार हमने ज्यादातर, और इसमें मैंने कई शोज भी किए हैं कि कैसे ये जो वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन के पास गया। 11 जिलों की 58 सीटों पर कांवड़ यात्रा का प्रभाव पड़ेगा। और अब आप इसी चीज से समझ लीजिए कि कैसे ये आदेश के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्लान भी है। पुलिस ने नाम चिपकाना शुरू कर दिए हैं। कुछ तस्वीरें तो मैंने आपको दिखा भी दी, कई लोग इससे परेशान भी है। अब इसमें एग्जाम्पल्स ये हैं कि होटल का नाम होता है हिंदू, लेकिन उसमें काम करने वाला जो होता है वो मालिक मुस्लिम होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, और उसके बाद कहते तो हैं वेजिटेरियन, लेकिन पीछे से नॉनवेज भी सर्व किया जाता है। तो ये कांवड़ियों का जो धर्म है उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो पता होना चाहिए जनता को कि जिस दुकान में हम चढ़ रहे हैं वो हिंदू की दुकान है, मुस्लिम की दुकान है या किसी और जाति की दुकान है। इस तरीके से इस पूरे मामले को एक रंग दिया जा रहा है। लेकिन सवाल इस पे ये भी पूछा जा रहा है कि अगर कोई फल बेच रहा है, उसके ठेले पर नॉनवेज वेज का क्या आ गया? अब फल बेचने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो आम लेने हैं, हमें तो एप्पल लेना है। तो इस तरीके से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं नॉनवेज और वेज से परेशानी, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जो फल बेच रहा है, और अभी तो साइकिल की दुकानों पर भी लग रही हैं प्लेटें। मैंने अभी सुबह ही कुछ स्टोरीज पढ़ी, उसमें दुकान वाले कह रहे हैं कि पुलिस आ रही है और हमारी दुकानों पर नेम प्लेट लगा के जा रही है। और इससे कहीं ऐसा तो ना हो कि जितने भी ये हिंदू आबादी, यानी जो हिंदू रिलीजन वाले लोग हैं, वो मुस्लिमों और दलितों की दुकानों पर जाना छोड़ दे। कहीं ये इस आदेश की तरह एक बॉयकॉट करना तो नहीं है समाज से इन लोगों को। तो ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले साल नॉनवेज की दुकानों और रेस्टोरेंट पर भी बंदी थी। मैं आपको बता दूं, हर साल कांवड़ यात्रा पर कोई ना कोई यूपी सरकार कोई बड़ा आदेश लाती है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब से ये आदेश आया है उसके बाद क्या इफेक्ट आ रहे हैं। अब दुकानों पे लगाना तो है ही, पुलिस का, सरकार का आदेश आ गया तो आपको मानना है। तो इससे ये जो दुकान के मालिक हैं वो ये कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वहां पर सर्वेंट्स काम करते हैं उनको निकाल दे रहे हैं, लंबी छुट्टी पर भेज दे रहे हैं कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा नाम लिखना पड़ गया तो इधर जितने भी कांवड़ी है वो हमारे शॉप पे आएंगे नहीं, इससे हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए ही सवाल उठ रहे हैं, आरोप उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से मुस्लिम और दलितों को समाज से बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे सोनू सूद भी इस पर ट्रोल हुए
उन्होंने 2 बारी कि अगर कोई थूक कर जो है भोजन दे रहा है, आपने कई ऐसे वीडियोस देखी होगी और मोस्टली आपने ऐसी मुस्लिम टारगेटेड वीडियोस देखी होगी जिसमें एक मुस्लिम थूक फेंक के खाना सर्व कर रहा है। तो इस पे सोनू सूद लिखते हैं कि भगवान श्री राम का वो एग्जाम्पल देते हैं कि जब शबरी के टाइम पे ऐसा हो सकता है, भगवान राम झूठन खा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं खा सकते। फिर इस पे कंगना रनौत ने पलटवार भी किया था और सोनू सूद काफी ट्रोल हुए। फिर वो कहते हैं कि सबका एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता, फिर उस पर भी कंगना रनौत ने। तो इस तरीके से हर कोई इस मुद्दे को प्रबल बना रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के क्या क्या ट्वीट्स आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव लिखते हैं, सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया है यह फरमान और इसमें उन्होंने कहा है, देखिए पहली लाइन पढ़ी, और जिसका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा उसका धर्म और जाति क्या है। फिर आप क्या करेंगे। और इन्होंने ये कहा है कि देखिए संज्ञान ले, यानी जो कोर्ट्स हैं इस बात का संज्ञान ले कि इस तरीके से फरमान जो जारी कर रही है बीजेपी सरकार, तो ये जो है सामाजिक अपराध है। अखिलेश यादव का ये कहना है। प्रियंका गांधी वाड्रा, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का जो ये विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट है। इनफैक्ट मायावती भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की और वो ट्वीट करती हैं, यानी वो एक पोस्ट करती हैं, यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी, देखिए इन्होंने ला दिया बीच में कि ये जो चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करना, इसका प्रयास अति निंदनीय है। वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो क्या कहते हैं कि हेट्रेड इज इन द वेन्स ऑफ बीजेपी, यानी जो नफरत है बीजेपी की नसों में है। दे हेट द दलित्स, बैकवर्ड्स, आदिवासीज एंड माइनॉरिटीज, यानी इन चारों लोगों से, यानी इन चारों समाज से बीजेपी नफरत करती है और इस प्रकार से इन्होंने ये जो फरमान लाया है वो लाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का कानून क्या है और बीजेपी कैसे इस कानून को अपना हथियार बना रही है। तो देखिए मैंने आपके लिए कानून निकाला है और अगर आप इस पे पढ़ेंगे, ये है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ये तारीख, ये जो साल है वो याद कीजिए कि 2006 में भी जब अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये जो आदेश लाए थे कांग्रेस सरकार यानी यूपीए सरकार लाई थी कि जितने भी ये स्टॉल वाले हैं, ठेले वाले हैं, अगर उनको अपना लाइसेंस चाहिए तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा? डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म सी शेल एट ऑल टाइम्स एट अ प्रोमिनेंट प्लेस। यानी इसका मतलब है जो आपको लाइसेंस मिल रहा है वो आपको अपनी दुकान पे अपना नाम, अपना लाइसेंस बड़ा बड़ा छापना होगा। और ये आदेश है 2006 का, यानी यूपीए सरकार का, मनमोहन सरकार का, और इसको लागू करने के लिए 2011 में इसको इम्पोज किया गया और इसी को अब जो है 2011 के बाद योगी सरकार ने इसको आदेश के तौर पर लाने की कोशिश की है कि भैया नाम लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन इस पे देखिए सवाल ये उठ रहा है, काउंटर ये आ रहा है कि ये तो लाइसेंस वाली बात है, आपने लाइसेंस तो चिपकाया नहीं है, आप तो नाम लिखवा रहे हैं उसमें और कोई बारकोड, जैसे आरिफ फल वाली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी उसमें लाइसेंस का है, उसमें तो आपने लिख दिया सिर्फ नाम। तो इस तरीके से इस कानून के इधर भी काउंटर आ गए हैं और यहाँ तक कि
ये सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी एक विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया भैया मध्य प्रदेश में भी कानून लाओ। यूपी ने तो लाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आना चाहिए। देखिए रमेश मेंडोला जो कि बीजेपी के इधर वो हैं एमएलए हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा है, गुजारिश की है कि मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। लेकिन अब मैं आपको एट लास्ट बता देती हूँ कि बीजेपी इस पर क्या कह रही है। तो ये देखिए शहजाद पूनावाला का ये ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है, मैंने आपको बताया हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, अब ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वहाँ खा सकते हैं जहाँ पर सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हों, यानी मुस्लिम को ये पता होना चाहिए कि हम जहाँ खाना खा रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड है, यानी उन्होंने झटका देकर नहीं, हलाल करके हमको कोई भी जो फूड है यानी जानवर का वो मीट है वो हमको दिया जा रहा है। तो अगर मुस्लिम ये चुन सकते हैं कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, उनको पूरा पूरा हक है कि वो जाने, उनका इस्लाम जो है वो अटैक ना हो, उनके इस्लाम उनके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो ये जब मुस्लिम पे है तो सब एक्सेप्टेबल है, हलाल सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि आप अपनी दुकान पर अपना नाम लिख दो, सिर्फ नाम लिख दो और कुछ करने के लिए तो हमने कहा नहीं है, तो इसमें परेशानी क्यों है, ये हिपोक्रेसी क्यों है। जब कोई दूसरा यानी मुस्लिम्स के फेवर में कुछ करता है तब तो इंडिया गठबंधन कुछ नहीं बोलता, तब तो लोग कुछ नहीं बोलते। जब हिंदुओं के लिए ऐसा कुछ कहा गया है कि भैया सावन का महीना है, नहीं खा सकते नॉनवेज, अगर उनको पता चल गया कि हमने किसी ऐसी दुकान से खाया है जो नॉनवेज भी सर्व कर रहा है, तो उनकी जो आस्था है वो आहत होगी। तो इसके लिए हमने आदेश निकाला है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इसको किस तरीके से राजनीतिक ढंग दिया जा रहा है और कैसे ये जितने भी कांवड़िए हैं ये इससे तो खुश होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पीछे की एक कथा ये है कि जब चर्निंग ऑफ ओशियन यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने पूरा विष पी लिया था और उससे उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी हो गई थी। तो ये जितने भी शिव भक्त होते हैं, कांवड़िए होते हैं, वो हरिद्वार का यानी गंगा का पानी डिफरेंट क्षेत्रों से लेने आते हैं, अपने उस बर्तन में भरते हैं और जाके शिव जी को चढ़ाते हैं, ताकि वो जो विष पीने से उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी, आसपास जो नेगेटिव एनर्जी आई थी उससे उनको शांति मिले। तो ये इसके पीछे की एक कथा है, माइथोलॉजिकल ये एक कथा है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में ना ये जितने भी कांवड़िए हैं वो नॉनवेज खा सकते हैं, ना वो मदिरा पान कर सकते हैं, और इसको बहुत ही एक पाक धर्म यानी एक बहुत ही प्योर महीना माना जाता है और इसलिए योगी सरकार इस पर अहम ध्यान देती है। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।